गुड मॉर्निंग। तो आज है शिवरात्रि। आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। तो मैंने पहना है आज सूट। देखिए, वैसे मैं सूट पहनती नहीं हूँ, मैं बहुत कम सूट पहनती हूँ, ना के बराबर। तो मंदिर जाने के लिए मैंने सूट पहना है। तो देख सकते हैं आप लोग मैं कैसी लग रही है सूट में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए हम मंदिर चलते हैं, तो मैं आपको रास्ते में दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने अपनी पूजा की थाली रेडी कर ली है मंदिर जाने के लिए, और बाकी का सामान मैं मंदिर में जाके ले लूँगी पूजा की दुकान से। चलते हैं मंदिर, और मेरे साथ मेरा भाई भी जा रहा है, बुआ जी का लड़का। तो मैंने उससे कहा तू चल मेरा ब्लॉग बना दिया, क्योंकि मैं तो पूजा करूँगी, वो नहीं करेगा इसलिए। तो चलिए हम मंदिर चलते हैं। तो गाइस देखिए, हम मंदिर जा रहे हैं, हम दोनों रास्ते में हैं। तो दिखाते हैं आगे, देखिए ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए गाइस, मैं फूल वाली दुकान पे आ गई हूँ। मैं सफ़ेद कलर के फूल ले लिए हैं, साथ में धतूरा भी ले लिया है मैंने, भैया ने मेरे को दे दिया। मैं इन्हीं से हर मंडे को फूल लेती हूँ, वो मुझे जानते हैं। फिर मैं उनको पैसे देती, मेरे हाथ में 10 रुपये ही दे। फिर मैं राहुल से बोलती हूँ कि मुझे 10 रुपये और दे दे। मेरी बुआ जी का लड़का है ना, उसका नाम भी राहुल है, तो मैं उससे बोलती चल तू 10 रुपये और दे दे। मैं उसको पैसे रखने के लिए दे दी थी, क्योंकि मैं सूट पहनी थी, मेरे में जगह नहीं थी पर्स वगैरह, इसलिए। फिर हम फूल लेके चल दिए थे। फिर उसके बाद मैंने लिए फल वाले अंकल से केला। मैं हर मंडे को इनसे भी केला लेती हूँ चढ़ाने के लिए शिव जी पर। तो मैंने उनसे केला ले लिया था। उसके बाद हम चल दिए। देखिए अब हमें ना गन्ने का जूस रस लेने आए हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए, तो मैं गन्ने का रस निकलवा रही हूँ। तो गाइस, हमने गन्ने का रस ले लिया है, अब हम जा रहे हैं मंदिर। चलिए हम मंदिर आ गए हैं। देखिए हम अंदर एंट्री कर रहे हैं, कुछ और सामान लगेगा वो हम लेने वाले हैं। जैसे कि गाइस मेरा थोड़ा बहुत सामान और रह गया था पूजा के लिए, तो मैं मंदिर के पास वाली दुकान पर उनसे सामान लेने के लिए आ जाती हूँ। आंटी से ले रही हूँ कि बेलपत्र मेरे को मिल जाए, पर उसमें एक भी बेलपत्र अच्छा नहीं था, सब टूटे हुए थे। आंटी ने कहा इस बार बेलपत्र नहीं मिल रहे। 1-2 मिले थे, पर वो भी अच्छे नहीं थे, बट फिर मैंने लिए ही नहीं। मेरा मूड ख़राब सा हो गया। फिर मैं अंदर मंदिर में आ जाती हूँ, पैर छू के अंदर। फिर मैं घंटा बजाती हूँ। अब मैं शिव जी के पास आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं अपना दुपट्टा लेती हूँ और सिर पे ओढ़ लेती हूँ। कहते हैं कि बिना खाली सिर पे ओढ़े हुए ऐसे पूजा नहीं करनी चाहिए, मैंने सुना है। तो इस वजह से मैं ना सिर पे दुपट्टा ले लेती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ। बैठने के बाद मैं सारी चीज़ें उन पर चढ़ाती हूँ। पहले मैं उन पर दही चढ़ाती हूँ, उनको अच्छे से नहलाती हूँ। पूरा दही अच्छे से मैंने चढ़ा दिया है, आप देख भी रहे हो वीडियो में, ये मैंने चढ़ा दिया। फिर उनको अच्छे से मैं नहला रही हूँ, और साथ ही साथ मैं ओम नमः शिवाय का जाप भी कर रही हूँ। और भी देखो कितने सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारी भीड़ थी। मैं लेट हो गई थी, मैं जगी तो बहुत जल्दी थी, फिर भी मुझे जाते जाते समथिंग 8 सवा 8 तो बज गया था सुबह के। फिर मैंने उनको अच्छे से दही से नहला दिया। फिर उसके बाद मैंने उनको दूध से नहलाया। फिर मैंने उनके ऊपर दूध डाला था, मैंने दूध डाला अच्छे से स्लोली करके। फिर मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया, ओम नमः शिवाय मैं बोलती रही, और धीरे धीरे मैं दूध उनके ऊपर चढ़ाती रही। फिर मैंने गणेश जी के ऊपर भी चढ़ाया था थोड़ा सा, और सीता माता पर भी चढ़ाया था। फिर उसके बाद मैं गन्ने का रस भी चढ़ाती हूँ उन पर। मैं गन्ने का रस लेके आई थी, आप लोगों को आगे बताया था मैंने ब्लॉग में। मैं उनको गन्ने का रस भी चढ़ा देती हूँ, पूरा जो भी मैंने लिया था। उसके बाद मैं फूल चढ़ाती हूँ, जो मैंने सफ़ेद वाले फूल भैया की दुकान से लिए थे, जो मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में कि मैं सफ़ेद फूल लेके आई हूँ। तो मैंने सफ़ेद फूल लिया था, मैंने धतूरा और भी जो सामान था, मैंने वो सारी चीज़ें सब चढ़ा दी थी। और मैंने केला भी लिया था, मैंने वो भी उन पर चढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद मैं अब लगा रही हूँ उन पर रोली। तो रोली लगाने के बाद साथ ही साथ मैं उन पर ओम नमः शिवाय का जाप भी कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने धतूरा चढ़ा दिया है। और उसके बाद है ना, मैं उन पर चढ़ाती हूँ जो भी मैं उनके पास और भी सामान लेके आई थी चढ़ाने के लिए। मैं बेर भी चढ़ा रही हूँ, आप लोग देख रहे हो। जैसे कि मैंने बेर लिए थे, यहीं बहुत महंगे बेर दे रहे थे, मैं ले नहीं पाई थी, मैंने उन पर बेर चढ़ा दिए। बेर तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है चढ़ाना। फिर मैंने बेर चढ़ा दिए। फिर उसके बाद मैंने उन पर चावल, काले तिल और चने की दाल और मूंग की दाल, मतलब बहुत सारी चीज़ें चढ़ाने के लिए जो जो
मेरे पे हो सका मैंने वो चढ़ाया। तो मैंने सारी चीज़ें उन पर चढ़ा दी थी एक एक करके निया। और मैं अपना वैसे घर से मैं रोली लाना भूल गई थी। मैं सारी चीज़ें रख ली थी तो मैं भूल गई जल्दी जल्दी में। फिर मैंने बगल में जो आंटी थी मैंने उनसे रोली लिया था तो उन्होंने मुझे दे दिया था। तो बहुत अच्छी आंटी थी, उन्होंने दे दिया मेरे को। फिर उसके बाद मैं अपनी दीपक जला के आरती करती हूँ और अच्छे से आरती करती हूँ। मैं काफ़ी देर तक आरती करती हूँ। आरती करने के बाद मैं उनके पैर छूती हूँ, अच्छे से क्लैपिंग भी करती हूँ। 3 बार क्लैपिंग करने से सभी लोग बोलते हैं अच्छा होता है। तो मैंने क्लैपिंग भी किया और उनसे सिर झुका के उनसे अपनी मन्नत भी बोली थी कि भोले बाबा मेरी जो भी परेशानियाँ दूर कर दो। तो मैं उनसे अपनी मन्नत बोलती हूँ सिर झुका के। फिर मैं हाथ जोड़ लेती हूँ। उसके बाद है ना मैं पैर छूती हूँ सीता माता के। फिर मैं नंदी बाबा जी को भी पैर छूती हूँ। और फिर उसके बाद मैं नंदी बाबा जी के कान में भी उनसे विश बोलती हूँ अपनी, ताकि वो मेरे को विश पूरी कर दें, मेरे महादेव तक पहुँचा दें। और उसके बाद मैं पूजा करने के बाद मैं और ध्यान लगाती हूँ उनसे अच्छे से। अपनी और भी जो इच्छाएं, जो मेरी गलतियाँ भूल चूक हो चुकी है, मैं वो सारी चीज़ें महादेव से उनसे बोलती हूँ। उसके बाद मैं शेरावाली माता के मंदिर में आ जाती हूँ, उनसे भी थोड़ी पूजा कर लेती हूँ। उनको भी मैं मानती हूँ तो वो मुझे अच्छी लगती हैं, इस वजह से मैंने उनकी भी पूजा की। फिर उसके बाद है ना मैं साईं बाबा के मंदिर में आती हूँ। वो एक ही मंदिर में ये मूर्तियाँ हैं साईं बाबा की और शेरावाली माँ की, तो इसलिए मैंने इनमें भी जाके इन पूजा कर ली, थोड़ी थोड़ी दर्शन कर लिए इनके। उसके बाद मैंने ये तिलक लगा लिया चंदन का। तो तिलक लगाने के बाद फिर हम लोग मंदिर से हम निकल रहे हैं घर जाने के लिए। तो गाइस अब हम घर जा रहे हैं। मैंने पूजा कर लिया, बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी मेरी। तो हम दोनों घर जा रहे हैं, मैं घर पर भी जाके पूजा करूँगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गाइस, मैं घर पे आ चुकी हूँ। और जो मैंने फूल लिए थे सफ़ेद कलर के, उसमें से मैंने कुछ फूल बचा लिए थे घर पे पूजा करने के लिए। तो मैं फूल रख देती हूँ भोले बाबा के पास। और फिर उसके बाद मैं रोली लगाती हूँ। मेरे जो मंदिर में भोले बाबा और माता रानी की और कान्हा जी की फ़ोटोज़ रखी है, मूर्ति वगैरह, मैं उन पर तिलक लगाती हूँ, रोली वगैरह। फिर उसके बाद मैं आरती करती हूँ, दीपक जलाती हूँ, घी का दीपक जलाती हूँ मैं, उससे मैं आरती कर रही हूँ। और ओम नमः शिवाय का जाप भी कर रही हूँ। तो मैं आरती करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यहीं पर आरती क्यों करती है, पूजा क्यों कर रही है। ये मेरी क्लास है एक्चुअली। मेरा घर है ना, घर पर ही मेरी क्लास है, फर्स्ट फ्लोर पर है। तो नीचे भी मंदिर है बट मैं क्लास पर करती हूँ, अच्छे से हो जाती है। नीचे अच्छे से हो नहीं पाती है घर में, तो इसलिए मैं ना यहीं पर ही पूजा कर लेती हूँ अपनी क्लास पर ही। तो मैंने पूजा कर ली है अच्छे से और हाथ भी जोड़ लिए हैं। तो फाइनली गाइस मेरी पूजा हो चुकी है, मैं घर आ गई हूँ, मैंने घर पर ही पूजा कर ली है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।